हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, एक कहावत है, हर साधु का एक अतीत होता है, उसे भी ध्यान रखना चाहिए। साधु बहुत बड़ा शब्द है, मैं खुद के लिए नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो, इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स। तुम्हें वैसा ही था, बहुत बदमाश मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, लेकिन इनडिसिप्लिन करना जितना बच्चे करते हैं वैसा करना, एडवेंचरस, लड़ाइयां भी करना, और ऑन द सेम लेवल स्टेज पे खड़े होना 2000 बच्चों के सामने डिबेटिंग करना। स्कूल का इलेक्शन मैंने लड़ा, जीता। पूरे स्कूल में एक माहौल इस तरह का बनाना, इलेक्शन कैंपेनिंग करना, हर क्लास में जाके बच्चों से बात करना, स्कूल में हीरो बन जाना, कभी कभी जीरो बनना, वो भी सब चीजें। टीचर से बहुत पिटना, कई हजारों बार मुर्गा बनना, वो सब भी किया। और हजारों बच्चों के सामने पुरस्कार मिले, ये भी कई बार। तो बहुत डाइवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चाइल्डहुड रही। जब मैं 17 साल का था, डीयू में आ गया था मैं 16.5 की उम्र में। तो मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ गया था। 17 का हुआ जब बीए फर्स्ट ईयर में था, तो हमारे घर में एक ट्रेजेडी हुई बहुत बड़ी। नॉट समवंस डेथ, लेकिन वैसी ट्रेजेडी हुई। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महल से सड़क पे आ जाने की स्थिति बन गई। सो इन द एज ऑफ 17 व्हेन आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, सब कुछ था मेरे पास जो दिल्ली में एक बच्चे को चाहिए रहने के लिए। बस एक बाइक लेने वाला था मैं, उस समय ले नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों के पास बाइक थी। उस समय अचानक ऐसा हुआ कि ये चीजें सब खत्म हो गई घर में, और फिर मुझे अपने पेरेंट्स और सबको सपोर्ट करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। तो मैंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा बाकी टाइम सेल्समैन की जॉब करते हुए निकाला। कैलकुलेटर्स बेचता था मैं, फिर प्रिंटिंग कार्ड्स बेचता था। मतलब प्रिंटिंग की एक सेटअप था, उसमें ऑर्डर्स लाना, प्रिंटिंग करवाना, सप्लाई करना, वो सब करता था। वो 2 साल बहुत टफ थे। ज्यादा टफ ये नहीं था कि मैं काम कर रहा हूं, वो तो ठीक है, बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं। अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी कंडीशन से अचानक बहुत खराब कंडीशन में आते हुए देखना, यहाँ सर्वाइवल भी एक क्राइसिस हो, रिस्क बहुत सारा, डेंजर बहुत सारा हो, वो बड़ा टफ था। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता रहा, तो मेरी माँ नहीं है, 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनको हमेशा गिल्ट रहा कि हम जब बच्चों का करियर बनने का टाइम था, हम 3 भाई हैं, मैं उस समय 17 का था, दूसरे भैया 18+ के थे, बड़े भैया 20 के थे। तो जिस स्टेज में करियर बनता है सब बच्चों का, ठीक उस समय क्राइसिस आया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार ये बात समझाई बाद में कि सुविधाएं तो हर पेरेंट देता है, आप भी दे ही रहे थे, और उस क्राइसिस ने हमें जितना सिखाया उतना किताबें और स्कूल और कॉलेज कभी सिखा नहीं सकते थे। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, बिग टर्निंग पॉइंट, जिसमें मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ भी हाथ से निकल जाए, डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग 1500 लोगों की टीम है एंड वी आर डूइंग गुड, पर अब डर नहीं लगता है मुझे उन सब बातों से। सेकेंड टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ जिंदगी में तब आया जब मेरी माँ की मृत्यु 5 साल पहले हुई। वो इमोशनल सेटबैक बहुत बड़ा था मेरे लिए, जो मेरी सेल्फ इवेल्युएशन को उसने ध्वस्त कर दिया। मैं फील करता था कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूं और मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, लेकिन मुझे फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा। मुझे कंफर्टेबल होने में 6 महीने से 12 महीने का समय लगा। 1 आध महीना तो ये था कि मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था एक सेंटेंस भी, जबकि मैं ऐसा खुद को नहीं मानता था। बाकी काम की दुनिया में छोटे मोटे सेटबैक होते हैं। 3-4 साल पहले ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स के ग्रुप ने मुझे छोड़ के सबने एक साथ छोड़ दिया अचानक, और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मैनेज हो गया आराम से। वी गॉट इवन बेटर टीचर्स, एंड हमने ये भी समझा कि कोई सिस्टम का रन करना
किसी इंडिविजुअल पे ना डिपेंडेंट होता है, ना होना चाहिए। सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग सिस्टमिक अप्रोच। तो अब हम सिस्टमिक अप्रोच पे काम करते हैं। 1500 लोग हैं, आई एम वन ऑफ देम, एंड वी बिलीव इन मेकिंग द सिस्टम रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। तो अब इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम, जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता है, ठीक वैसे हमारे सिस्टम वैसा है। सो नाउ वी आर even stronger than before. Thank you for watching. Press the like button and share this video with all friends, students, kids, and don't forget to subscribe. Stay tuned for more such general knowledge videos.